लगभग 4000 वैकेंसीज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत ही जल्द बिहार सरकार की तरफ से रिलीज आउट होने वाली है। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर बात करूँ तो बिहार सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग ये मेंशन करा है कि वो एक सेट लेवल यानी कि स्टेट लेवल का एग्जाम कंडक्ट करेंगे। जो भी एस्पिरेंट्स उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होंगे। अब स्टूडेंट्स ये जो सेट लेवल का एग्जाम है ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मेंशन है, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति से पहले होगा स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास मास्टर्स डिग्री है, आपके पास नेट नहीं है, बट अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी वैकेंसीज बिहार में रिलीज हो रही हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स जो एक इंटायर वीडियो है जिसमें मैंने आपको ये चीज़ मेंशन करा था कि क्या चीज़ें अनिवार्य है या क्या नहीं है, वो सभी मैंने आपका ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर रखा है, बट स्टिल हम लोग यहाँ पर भी थोड़ा सा कॉन्साइज फॉर्म में इसको समझेंगे। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारे पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए अलॉन्ग विथ 55% इन योर मास्टर्स एंड ऑल्सो द नेट एग्जाम। अगर आपके पास नेट एग्जाम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नेट नहीं है स्टूडेंट्स तो आपको निराश नहीं होना है। आप यहाँ पर सीधा जो बेट एग्जाम है उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं जैसे ही उसके फॉर्म्स रिलीज आउट होंगे, और आपका अगर ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो जो 4000 लगभग वैकेंसीज बिहार स्टेट रिलीज करने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप किसी अन्य जाति वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपके पास जो मिनिमम 55% की जगह जो अंक होने चाहिए वो लगभग 50% के अराउंड होने चाहिए स्टूडेंट्स। रिजर्व कैटेगरी के लिए ये चीज़ रहती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर पॉइंट बात करें कि जो आपका इसमें एग्जाम पैटर्न है, यानी कि अगर आप बेट एग्जाम को देंगे स्टूडेंट्स जो कि आपका एक स्टेट लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो इसका पैटर्न क्या रहेगा, इसमें आपको लगभग पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स। पेपर 1 में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक सवाल आपका 2 नंबर का होगा। पेपर 2 में आपको 100 सवाल मिलेंगे स्टूडेंट्स और हर एक सवाल आपका 2 मार्क्स का होगा। तो अगर हम बात करें तो टोटल पेपर आपका 300 नंबर का हो जाएगा। 3 घंटे का आपके पास टाइम ड्यूरेशन होगा एंड द बेस्ट पार्ट है स्टूडेंट्स कि इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डेफिनेटली अ रियली गुड ऑप्शन फॉर ऑल दोस्त जिनके पास नेट नहीं है, तो वो बेट क्वालिफाई करके स्टूडेंट्स अपना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी गेन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिलेबस के रिगार्डिंग। देखिए आप चाहे कोई से भी डोमेन से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप लाइफ साइंसेस के हैं या फिर आप मैथमेटिकल साइंस के हैं या फिर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स, तो आपके अधिकतर जो भी स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं यानी कि जो भी सेट लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, इनका सिलेबस आपके नेट का जो होता है सिलेबस स्टूडेंट्स उससे बहुत हद तक मिलता हुआ रहता है, और कहीं ना कहीं लेवल जो है सेट लेवल का, जो सेट एग्जामिनेशंस का, नेट से थोड़ा सा कम ही होता है। इसमें आप देख सकते हैं आपकी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अगर मैं जैसे कि लाइफ साइंसेज वाले एस्पिरेंट्स या साइंस बैकग्राउंड वाले एस्पिरेंट्स की बात करूँ तो वहाँ हमारी नेगेटिव मार्किंग रहती है। यूजीसी वाले में नहीं होती है बट नेट में आपकी CSIR वाले एग्जाम्स में होती है। तो स्टूडेंट्स आपका जो सिलेबस रहता है वो बहुत हद तक सिमिलर ही रहता है एंड मैक्सिमम ऑफ इट की मैं बात कर रही हूँ, यानी कि अगर आप जैसे कि देखेंगे बायोकेमिस्ट्री, सेलुलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सभी यूनिट्स आपके इसमें भी हो रहेंगी। ठीक है, तो सिलेबस की आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप यूजीसी के एस्पिरेंट हैं तो आप अपना यूजीसी वाला सिलेबस को ही फॉलो अप करिए। अगर आप CSIR के एस्पिरेंट्स हैं तो आप CSIR वाला सिलेबस ही फॉलो अप करिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसमें अगर हम नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, तो अगर हम बिहार स्टेट से नहीं हैं, किसी अन्य स्टेट से हम बिलोंग करते हैं, तो क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं या किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप डेफिनेटली जैसे ही इनके एप्लीकेशन पोर्टल्स में ये जो फॉर्म है रिलीज आउट होंगे, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर बस एक कंडीशन रहेगी स्टूडेंट्स कि आपका जो स्टेट लेवल का रिजर्वेशन है वो आपके कंडीशन में अप्लाई नहीं होगा। तो ये बेनिफिट रहता है उन स्टेट वालों को जिनका उनके स्टेट में ही स्टूडेंट सेट एग्जामिनेशन हो रहा है या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, तो उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। अगर आप अदर स्टेट के हैं आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो एक स्टेट कोटा होता है वो नहीं लगेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन हम बात करते हैं। इससे रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि और भी आपको अपडेट मिले तो आप मेरे टेलीग्राम पर भी कनेक्टेड रहना, सो दैट कि वहाँ पर भी स्टूडेंट्स में जो भी इससे रिलेटेड अपडेट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी।
अब देखिए यहाँ पर आपसे मैं एक और पॉइंट डिस्कस करती हूँ, दैट इज़ ये आपका एक स्टूडेंट्स बिहार स्टेट के द्वारा ही निकाला हुआ एक आपका ड्राफ्ट है, उस ड्राफ्ट को हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इस ड्राफ्ट में अगर मेजरली जो मेरा फोकस रहेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर हमारे सामने वैकेंसीज आ सकती हैं, तो देखो इसमें यहाँ पर आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन में स्टूडेंट्स मेंशन कर रखा है कि मास्टर्स डिग्री लगभग 55% नंबर के साथ हमारे पास होनी चाहिए, अलॉन्ग विद नेट होना चाहिए। अगर नेट नहीं है तो बेट आपके पास आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और नेक्स्ट चीज़ यही है कि रिलैक्सेशन जो है 5% आपको दिया गया है। अदर जो भी कैटेगरीज के एस्पिरेंट्स हैं तो आपके पास 50% नंबर है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन्ड है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है, बिसाइड्स फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेट टेस्ट कंडक्टेड बाय द यूजीसी और द सीएसआईआर। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास नेट है तो बहुत अच्छी बात है, आप जो बिहार की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आएंगी उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो जो आपकी स्टेट लेवल की एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि बिहार स्टेट ही एक आपका सेट एग्जाम कंडक्ट कराएगा, तो उसमें आपको बैठना पड़ेगा, उसको आपको क्लियर आउट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट्स हैविंग अ पीएचडी डिग्री इन रेलिवेंट डिसिप्लिन इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो आपका जो यहाँ पर नेट और सेट वाली कंडीशन है उससे आपको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा कि आपका जो पीएचडी है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या आपके पास एज लिमिट भी है। तो एज लिमिट भी मेंशन्ड है, द मिनिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एज असिस्टेंट प्रोफेसर शेल बी और 23 ईयर्स। अपर एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 45 है, बट अभी इससे रिलेटेड एक ऑफिशियल ड्राफ्ट हमें नहीं मिला है ये आपका, तो उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें आप थोड़ा सा डाइल्यूशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ये जनरली 45 ही रहती है स्टूडेंट्स। पे स्केल जो है वो भी आपका यहाँ पर मेंशन्ड है। इंटरव्यू होगा डेफिनेटली स्टूडेंट्स, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगेन मेंशन्ड है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, तो वो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स की डेफिनेटली जो भी एस्पिरेंट सेलेक्ट होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो कैंडिडेट्स ये लोग ज़्यादा ही बुलाएंगे और उनमें से ही कुछ चुनिंदा एस्पिरेंट्स ही होंगे जो कि सेलेक्ट होंगे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, the syllabus for the written examination will be that of net examination in the concerned subject discipline for those subjects discipline where net examinations are not conducted by the UGC or CSIR. The syllabus shall be prepared and notified by the commission seeking help from the syllabus committee at Bihar Lok Bhavan. तो देखो सीधी सी बात वही है कि आपका जो सिलेबस है वो डेफिनेटली वैसा ही होगा जैसे आपका UGC और CSIR में रहता है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो रिजर्वेशन पॉलिसी एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको मैंने बता दिया है कि स्टेट लेवल कोटा जो है वो भी हमारे पास लगेगा यहाँ पर। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स योर कि कौन कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। यस, तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है अंग्रेजी, ठीक है। तो अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश के जो कह सकते हैं वैकेंसीज है उससे रिलेटेड भी आएंगी। तो अगर आपका स्टूडेंट्स यहाँ पर कंपैरेटिव लिटरेचर, ट्रांसलेशन स्टडीज़, फोक लिटरेचर, इन सब में आपका जो मास्टर्स है, ग्रेजुएशन है वो हुआ है तो आप डेफिनेटली इंग्लिश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से उर्दू के लिए भी है, ठीक है ना, फारसी के लिए भी है, मैथिली है स्टूडेंट्स, तो ये सारी आपकी लैंग्वेज वाले हैं। सभी के बारे में मैं बात करूँगी तो सारे पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। संस्कृत है, तो अगर आपका एमए इन संस्कृत लिटरेचर हुआ है या आपका एमए इन संस्कृत साहित्य, संस्कृत एंड कल्चर हुआ है तो आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी भाषा में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इतिहास यानी कि हिस्ट्री में भी है स्टूडेंट्स, तो आपका अगर एमए इन मिडिवियल मॉडर्न एंड इंडियन हिस्ट्री में है या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में है या इंडियन हिस्ट्री में है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसके, हिस्ट्री पोजीशन के लिए, ठीक है ना, हिस्ट्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपका वही चीज़ मेंशन है कि अगर आपका एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में मास्टर्स हुआ है, इस तरीके से। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आपको एमएससी देखने को मिल रहा है, और ये जो रहता है इसके लिए देख लेते हैं ज़रा। अगर आपके पास एमएससी इन फूड साइंस न्यूट्रिशन, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल डायटिक्स न्यूट्रिशन, अप्लाइड न्यूट्रिशन, फूड साइंसेस, या फिर आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स एमए इन एक्सटेंशन एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, ये पूरा का पूरा आपको सेट दे रखा है। होम साइंसेस या फूड साइंसेस में हो रखा है
तो आप यहाँ पर स्टूडेंट्स होम साइंसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, होम साइंसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने लिस्ट ऑफ आपके वो बता दिया है कि अगर आपका इन सब्जेक्ट्स में मास्टर्स है तो आप डेफिनेटली इस डोमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें अगर स्क्रॉल डाउन करें तो इसी तरीके से आपका यहाँ पर और भी मेंशन्ड है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट अगर हम देखें तो लेबर एंड सोशल वेलफेयर के लिए दे रखा है, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के लिए दे रखा है। अगर आपका एमए इन ज्योग्राफी, अप्लाइड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल्स में हुआ है तो इस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटी के बारे में दे रखा है स्टूडेंट्स, राजनीतिक विज्ञान जो रहता है, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स है तो आपका अगर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में अगर आपके पास मास्टर्स है तो आप इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपको दे रखा है दर्शन शास्त्र, तो इसमें बुद्धिस्ट फिलॉसफी, जैन फिलॉसफी, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स, योगा फिलॉसफी, तो आप इस डोमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो समाज शास्त्र है, सोशियोलॉजी है, और हमारे पास ग्रामीण अर्थशास्त्र भी है। तो यहाँ पर आपके पास अगर इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर्स मौजूद है तो आप इसमें डेफिनेटली कर सकते हैं, जनरली अगर हम बात करें, राइट। तो रूरल इकोनॉमिक्स एंड कोऑपरेशन। इसके बाद देखिए अगर आपके पास एमएससी इन फिजिकल साइंसेस, फिजिकल एनर्जी या इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आपके पास मास्टर्स मौजूद है तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इसके साथ अगर हम बात करें तो रसायन शास्त्र, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर केमिस्ट्री बैकग्राउंड से आप हैं तो पॉलीमर साइंसेज, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, केमिकल साइंसेज, इनमें से किसी फील्ड में आपने मास्टर्स करा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आता है मेन लाइफ साइंसेज वालों के लिए। तो अगर आपके पास माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स है या बायोटेक में है, बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंसेज, इन्वायरमेंटल साइंसेज, जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी, मास्टर्स इन प्लांट बायोटेक है, प्लांट बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी है, या फिर प्लांट साइंसेज, प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, एमएससी इन लाइफ साइंसेज या एमएससी इन लाइफ साइंसेज विच इंक्लूड्स योर बॉटनी स्ट्रीम, प्लांट साइंसेज, तो आपके पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि आप वनस्पति शास्त्र यानी कि बॉटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गणित के लिए मेंशन है कि अगर आपके पास कंप्यूटेशन मैथमेटिक्स था, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल साइंस, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिश एंड फिशरीज, एक्वाकल्चर, एंटोमोलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोसाइंसेज, जेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स। इसके बाद अगर हम देखें एनिमल फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक एंड इम्यूनोलॉजी, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी विद जूलॉजी। नेक्स्ट है एमएससी एनिमल साइंसेज, अप्लाइड एनिमल साइंसेज, अप्लाइड जूलॉजी, एडवांस जूलॉजी, या फिर अगर हम बात करें कि जूलॉजी आपका वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए तो आप जूलॉजी के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर इसी तरीके से स्टूडेंट संगीत के लिए यानी कि म्यूजिक के आपको बता रखा है कि इसमें आपके पास किस किस में जो मास्टर्स है वो होना चाहिए, राइट। तो ये पूरी की पूरी आपको इंटायर लिस्ट जो है स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल वाले भी देख लीजिए एक बार। तो इकोलॉजी एंड मास्टर्स आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में हो रखा है, एनवायरमेंटल स्टडीज़, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इकोलॉजी, तो आप इसमें पर्यावरण विज्ञान की तरफ भी स्टूडेंट्स जा सकते हैं। साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, ठीक है ना। तो ये सब आपका यहाँ पर मेंशन्ड है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स वाले जो हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दर्शन, अंबेडकर विचार, ठीक है ना, आपका जियोलॉजी है और साइंसेस है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री भी दे रखा है, बायोकेमिस्ट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री है, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री गिवन है, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड बायोकेमिस्ट्री, इन सब में से किसी में भी आपका मास्टर्स हुआ है तो आप बायोकेमिस्ट्री की पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल में गिवन है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स मेंशन्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स की डिटेल्स हैं, और डिजिटल मीडिया या जर्नलिज्म की रिगार्डिंग भी यहाँ पर मेंशन्ड है स्टूडेंट्स। तो आपके पास ये जो ड्राफ्ट है ये लगभग पूरे 18 पन्नों का है जिसमें काफ़ी सारी डिटेल्स में चीज़ें गिवन हैं। इसको मैं अपने टेलीग्राम में भी शेयर कर दूँगी स्टूडेंट्स, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो यस, ये जो अपॉर्चुनिटी है एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो भी आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर को स्टूडेंट्स यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स भी आ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी अपडेटेड रहते हैं तो आई गेस आपने इस तरीके के न्यूज़ आर्टिकल्स जो हैं ज़रूर पढ़े होंगे जिसमें ये चीज़ मेंशन करा गया है कि बहुत ही जल्द जो है बिहार प्रोफेसर के 4000 पदों पर नियुक्ति की तैयारी करी जा रही है। तो बहुत ही जल्द इनसे रिलेटेड जो पोजीशंस हैं स्टूडेंट्स वो भी आपके सामने आ जाएंगी। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स वेल प्रिपेयर्ड होंगे इस चीज़ के लिए। अब देखिए सीधी सी बात यह है कि सिलेबस बहुत हद तक हमारा नेट वाला ही होने वाला है। अगर आप लाइफ साइंसेज के एस्पिरेंट्स हैं तो आपको ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली स्टूडेंट्स थोड़ा सा मेहनत करनी है टुवर्ड्स योर नेट सिलेबस एंड डेफिनेटली यू आर एबल टू
क्रैक दिस एग्जाम ऑफ बेट एग्जामिनेशन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है तो थोड़ा सा और आसान हो जाता है। अब देखिए, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा है नेट्स के सिलेबस के बराबर ही है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। बहुत ही जल्द इसका स्पेसिफिक कोर्स भी हम रिलीज करेंगे, बट अगर आप CSIR के सिलेबस से ही पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। आप ऑल कोर्सेज में जाइए, CSIR नेट लाइफ साइंसेज, और आप इसमें हमारे मेगा पैक में जुड़ सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है, मेगा पैक में आपको तीनों पार्ट्स की, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड, पार्ट B एंड C, तीनों की तैयारी आपको कराई जाती है। साथ में 118 मॉक टेस्ट भी होते हैं। आप बाय नाउ पर क्लिक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पर जो मेरा कूपन कोड है दैट इज YT13, इस तरीके से आप इस कूपन कोड को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, YT13। तो ये आपको और भी डिस्काउंटेड अमाउंट पर मिलेगा। मतलब अगर आप इस तरीके से और भी कोई भी बेट का जो बैच है वो इनरोल करना चाहते हैं, तो किसी भी बैच में इनरोल करने के लिए आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा, मैं कह सकती हूँ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सरकारी नौकरी मिलने की अपॉर्चुनिटी है। इसको स्टूडेंट्स ज़ाया मत होने देना। अगर नेट क्वालिफाइड नहीं है तो भी तुम बेट के थ्रू यहाँ पर एलिजिबल बन सकते हो। आपको बस ध्यान रखना है कि आपका जो कोर सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का आपको सिलेबस अच्छे से गो थ्रू करना है, प्रैक्टिस करनी है, जो थ्योरी पार्ट है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उसको अच्छे से गो थ्रू करना है। इन केस आपको किसी अदर तरीके की स्टूडेंट्स ज़रूरत है कि मैम सिलेबस को एक बार थोड़ा सा आप गो थ्रू कर लीजिए या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दीजिए, तो वो चीज़ आपको जो कॉमेंट बॉक्स है उसमें भी आप मेंशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो आई होप ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और लाइक भी करना। और स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि बेट एग्जामिनेशन के लिए भी हम लोग कुछ आपके लिए सिलेबस या कुछ कोर्स लेके आए, तो वो भी चीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद।